आज जो आपके लिए लाए हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, हर आदमी का इच्छा होता है कि कहीं भी अगर बाहर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, और कहीं भी अगर अपना क्षेत्र जो है उससे बाहर रह रहे हैं, तो सोचते हैं कि कोई शहर में कहीं पे जाके जमीन खरीद ले या जो भी प्रॉपर्टी खरीदना है खरीद ले। तो ये हर आदमी का अपना इच्छा होता है, हर अपना आदमी का लेवल होता है, और उस अनुसार वो खरीदते हैं, घर बनाते हैं, रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि क्या आप जो है अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि इस टाइप का जो प्रॉपर्टी होता है कैसा होता है? तो इसको समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए आगे और समझते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि फ्री होल्ड जो होता है ना, बहुत लोग जब शहर में रहते हैं तो कुछ उनको लगता है कि अब नहीं, अब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी खरीद लिया जाए। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी की तलाश में जो है खुद से ओनर को भी ढूंढते हैं या प्रॉपर्टी डीलर को ढूंढते हैं, जो उनको अच्छा लगता है, जो बेहतर उनको लगता है, उस अनुसार वो काम करते हैं। ठीक है, तब वो जो है देखना शुरू करते हैं कि अपने बजट के अनुसार उनका जगह जो है वो जो उनको सही लगता है वहां वो लेते हैं। मतलब जगह का वो जो है चुनाव करते हैं, और उनको जानकारी के अभाव में बहुत सारा बात जो है छुपाया जाता है। देखिए, जैसे जमीन है, मान लेते हैं आप जमीन ले लिए, ठीक है, जमीन को खरीद लिए और इस पे घर बना के रहने भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, जमीन का रजिस्ट्री हो गया, जमीन आपका कब्जे में आ गया, लेकिन जमीन पर जो है आप घर बना के रहने लगे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन फिर भी दिक्कत है जब आपको ऐसा पता चलेगा कि जो आप जमीन खरीद लिए हैं उस पे आपका मालिकाना हक कभी फ्यूचर में जो है खत्म भी हो सकता है। तो इसी को समझना है कि क्या होता है, कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे देखेंगे, ये सारा बात जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जब हम जमीन खरीदने जाते हैं तो अभी वर्तमान में क्या देखते हैं? देखिए, अभी वर्तमान में हम जमीन का सबसे पहले मांगते हैं रसीद ही। ठीक है, कि पूछते हैं कि आपका जो है कि नहीं, रसीद दिखा देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हर जमीन का जो है रसीद कटता है। अगर कोई जमीन मतलब सरकारी जमीन है और किसी के अंडर में है और वो उसका अगर निजी सरकारी है तो समझ लीजिए उसका भी रसीद कटता है। अगर उसका, तो ये जो समझने वाली बात है, तो यहाँ पे रसीद फिलहाल ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके अलावा भी हमको बहुत कुछ पता करना पड़ता है और पता करना चाहिए जो खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे जमीन का हम लोग रसीद मांगते हैं। रसीद मांगने के बाद क्या होता है कि हम मांगते हैं कि आपका क्या जमीन आप किसी दूसरे से कर देते तो आप हमको केवाला दीजिए, तो वो केवाला लेते हैं। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं, ये सारा बात जो है वो पूरा इंफॉर्मेशन होता है। यहां तक भी सही है, यहां तक भी लोग देखते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है ना, जितना भी जमीन था, ये अगर बात करें 1905 में जितना भी जमीन था, जितना भी लैंड था, सबको में कन्वर्ट कर दिया गया। और जब खतियान बना होगा फिर से रजिस्ट्री शुरू हुआ होगा, फिर से रजिस्ट्री शुरू हुआ, फिर आगे आके 1960 की अगर बात करें, और ये 70-72 सबका जैसे अपना एक जो है टाइम चलता गया, काम होता गया। और अब अगर बात करें 60 में, तो दोबारा जो है सारा जमीन, जितना भी जमीन लोग खरीदा, जो रजिस्ट्री का पेपर लेके आया, जितना भी लोग रजिस्ट्री कराया, सबका खतियान बना दिया गया। ठीक है, तो यही कर दिया जाता है। मतलब जो है जो भी रजिस्ट्री जमीन का हो गया और एक लंबा पीरियड हो जाता है, तो जो रजिस्ट्री है उसको एक खतियान में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यही एक तरीका है। तो यानी अब जो समझने वाली बात है उसको समझते हैं कि यानी जमीन जो है, यानी आप जो है, यानी कोई आदमी खरीदा और आपने जब खरीदने जा रहे हैं, आप जब खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं? जमीन का रसीद देख रहे हैं। ठीक है, दिखा दिया। उसके बाद जमीन का क्या देख रहे हैं? केवाला देख रहे हैं, दिखा दिया कि वो भी किसी से खरीदा है। ठीक है, केवाला भी दिखा दिया। अब जो है इसके अलावा भी इससे क्या पता लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। कैसे लगेगा पता? तो जब हम ये जो प्रॉपर्टी है इससे पहले भी खतियान देखेंगे। ठीक है, यानी इसके पहले जो है उसका खतियान देखेंगे, उसका जो जमीन है वो किस टाइप का जमीन है, ये समझने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट को देखते हैं कि देखिए, अगर आप जमीन रजिस्ट्री करा लेते हैं, घर बना लेते हैं, वही बात है, तो आपको हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि आप उसको कब्जा कर लिए, घर बनाने, आपके मन में ऐसा लगता होगा, लेकिन कहीं आप ऐसा देखे होंगे शहर में कि सरकार द्वारा जो है उसका घर को या उसका जो भी कुछ पार्ट कब्जा किया हुआ है उसको सरकार द्वारा कभी ना कभी तोड़ दिया जाता है। मतलब बात यही हो गई कि मतलब उस पे जो है आपका 100% मालिकाना हक नहीं है। जमीन का जो है 100% मालिक आप नहीं है, सीधी सी बात है।
तो उसके लिए आपको क्या देखना चाहिए, तो सबसे पहले जमीन का रसीद देखिए। ये जमीन अगर वो खरीदा है, जिस आदमी से आप जमीन खरीदे रहे हैं उसका केवाला देखिए, और वो जिससे खरीदा है उसका जो है खतियान देखिए, उसका खतियान किस टाइप का था, किसके द्वारा लिखा गया। अगर ये सब देखते हैं, जब आप पैसा लगा रहे हैं ना, पैसा लगा रहे हैं जमीन खरीदने में, तो ये सब आपको देखना चाहिए। मतलब जब भी खरीदें एक वैलिड चीज खरीदें, ऐसा नहीं कि आगे चल के आपको समस्या उस पर आ जाए। ठीक है, ये आदमी को ही सतर्क होना पड़ता है कि मतलब आप अगर मान लेते हैं कि कहीं आप जाते हैं, कोई दुकान पे जाते हैं, और कोई दुकान पे जिम्मेवार कौन, आप दुकान पे गए और आप वहां से गलत जो है चीज खरीद के ले आए। ठीक है, एक तो जिम्मेवार ये हो गया कि बेचने वाला गलत तरीके से बेचा, एक वो भी होता है कि जो उसको पता नहीं था ये चीज और वो गलत तरीके से उसको खरीद लिया। ठीक है, तो लॉस दोनों को है कि मतलब ये आप समझ लीजिए कि अगर कानूनन प्रक्रिया होता है तो दोनों को लॉस होता है, कि वो गलत तरीके से बेचा और खरीदने वाले को तो नुकसान हो ही गया कि वो गलत चीज खरीद लिया, तब उसका कहां से होगा। आई बात, तो ये बेहद जरूरी होता है। बहुत सारी जमीन सरकार जो है लीज पे देती है, मतलब जमीन को जो है सरकार मतलब बहुत पहले ही लीज पे देती है, और लीज पे दी है, और जो है अभी क्या होता है वर्तमान में उसका कभी कभी रजिस्ट्री भी हो जाता है, और लंबी अवधि के लिए लीज पे रहता है, तो जमीन जिसके पास लीज पे रहता है उसका मालिकाना हक हो जाता है, लेने वाले का, जो खरीदता है उसका, लेने वाले का, वो मतलब एक तरह से जब तक वो लीज का उसका ये है तब तक वो उसका मालिक बना रहता है, उसके अंदर का कब्जा रहता है उसका। ठीक है, और उसका वो रजिस्ट्री भी कर देता है। तो एक ये हो गया प्रॉब्लम। देखिए, जमीन लेने से पहले आपको ये पता कर लेना बेहद जरूरी होता है। जब भी आप खरीदने जाइए तो ये पता कीजिए कि जमीन फ्री होल्ड है कि नहीं है, मतलब सरकार उसका मालिक नहीं होता है। जो जमीन फ्री होल्ड होता है उसका मालिक सरकार नहीं होता है, इस बात को समझना है। ठीक है, मतलब अगर प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है तो उसका मालिक सरकार नहीं है। अब खतियान जब देखिएगा तो वो एक रैयती जमीन है, और वो जमीन जो रैयती है मतलब उसमें जो है सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब सरकार जो है उसमें अगर कोई कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। सरकार अगर उसका फ्यूचर में कोई कारणवश अगर लेगा तो उसको जो है जमीन का कई गुना ज्यादा मुआवजा भी जो उनको देना होगा, और उसको जमीन के बदले कहीं जमीन देना होगा, बहुत सारी चीज है, प्रक्रिया होता है। तो किसी का वो एक तरह से आपका जो है 100% वो वैलिड प्रॉपर्टी हो गया, आप उसके मालिक हो गए। तो इसमें हमेशा प्रॉपर्टी खरीदने वाले का ही मालिकाना हक होता है। किसमें? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में। जमीन जब भी खरीदें फ्री होल्ड ही खरीदें। अब इसके अलावा भी बहुत किस्म का प्रॉपर्टी है, सबके बारे में बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे सबके बारे में। लेकिन अभी हम जो समझा रहे थे वो फ्री होल्ड। तो फ्री होल्ड जब है, देखिए प्रॉपर्टी जब खरीदिए ये वेरीफाई जरूर कीजिए कि हम जो ले रहे हैं वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब उस पर आपका 100% मालिकाना हक नहीं है, मतलब उसमें किसी और का दखल हो सकता है, वो सरकार हो या किसी दूसरे का एग्रीमेंट हो और कोई इन्वॉल्व हो, वो और कोई भी हो सकता है। तो यही होता है जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना है। जमीन खरीदने से पहले, जब भी जमीन खरीदने जाएं, सबसे पहले जो जमीन है वर्तमान में जो जमीन है उसका पूरा पोजीशन देख लें, मतलब जो आप जमीन खरीद रहे हैं उसका पहले सारा चौहद्दी देख लें, सब कुछ देख लें। वही देखें जो चौहद्दी है वो उसके जो जमीन दूसरा आपको दे रहा है उसके केवाला में है कि नहीं है। ठीक है, तो केवाला में है कि नहीं है उसका रसीद देख लें। ठीक है, और इसको वेरीफाई भी कर लें, कहाँ से? अंचल कार्यालय से, कर्मचारी से, ये सब कुछ वैलिड है कि नहीं ऑनलाइन से। तो ये सारा जो है वेरीफाई कर लें। ठीक है, अब देखिए जब ये आप कार्यालय से वेरीफाई कर लेंगे, केवाला देख लेंगे, केवाला देखने के बाद आपको क्या देखना है कि जमीन फ्री होल्ड है कि नहीं है। तो ये जो है ना, इसके लिए हो सका आपको अगर नहीं यहाँ पे स्पष्ट हो या कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो आदमी जिसे केवाला लिया था उसका खतियान भी जाके देख सकते हैं, और उसका खतियान में आप जाके देखिए कि इसका प्रॉपर्टी किस टाइप का प्रॉपर्टी है। उसमें सारा किस्म जो है प्रॉपर्टी का लिखा हुआ रहता है, किस टाइप का प्रॉपर्टी है, किस टाइप के खेती का जो है जमीन, अगर मान लेते हैं एग्रीकल्चर टाइप का जमीन रहता तो किस टाइप का खेती उस पे होगा वो भी लिखा हुआ रहता है। आप जब खतियान देखेंगे तो खतियान में ये सारा बात भी मेंशन रहता है कि जमीन में किस टाइप का खेती होगा, किस टाइप का जमीन है, सारा बात लिखा होता है। तो ये सब कुछ वेरीफाई करने के बाद
ही आप जमीन का रजिस्ट्री कराएं, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो अगर बात करें जमीन में तो है इस तरीके से हो जाता है, आप घर भी बना लेंगे और आपका वो समस्या जो है वो हमेशा आपका लगा हुआ रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हाँ, अगर आपको जमीन संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए